सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है, जो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने के हवाले से जो कॉन्सेप्ट थे वो मुकम्मल हो गए। सही। अब हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना गैशियस पार्ट। सही है, क्योंकि गैस पार्ट हमने आज से शुरू करना है। सही है, और फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी फिर कंटिन्यू रहेगा। सही। तो गैशियस स्टेट के अंदर जो है हमने टॉपिक देखे थे भाई, हमें 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें एक पहला टॉपिक है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। सही, जो कि हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के ज़रिए जो है वो प्रपोज की गई है, जो कि बिहेवियर ऑफ गैसेस को क्या करती है भाई, बताती है कि भाई गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर हैं वो क्या होते हैं। सही। तो इसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास कैल्विन। सही। इन्होंने जो है वो बिहेवियर ऑफ गैसेस को जो है वो बताया था। सही। तो हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं जो कि बिहेवियर ऑफ गैसेस का डिटरमाइन करते हैं। सही। जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, द पार्टिकल इन गैस आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। तो भाई ये बात तो हमने भी आपसे बताई कि भाई जो पार्टिकल्स ऑफ गैस हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही है। तो यहाँ पे यही पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये कांस्टेंट यानी कि लगातार, सही, किस में होते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ये मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठते। सही। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट, द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। सही। यानी कि अगर हम देखें कि भाई हमारे पास जो गैसेस हैं अगर इस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, सही, अगर हम इन तमाम मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे जमा कर देते हैं तो वो इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले में क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। सही। यानी कि अगर आप अपने कमरे में जहाँ पे भी आप बैठे हुए हो, अगर वहाँ की तमाम जितने भी आपके पास एयर मौजूद है, उस एयर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उसको एक जगह पे जमा कर दो तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो पूरे कमरे के वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अभी तो आप बोलोगे सर पूरे कमरे में एयर है तो कमरे का वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है। सही है, तो एयर का वॉल्यूम भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हम ये बात भूल गए कि भाई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फार अवे होते हैं, सही, दूर दूर होते हैं, तो इसी वजह से उनका जो अपेरेंट वॉल्यूम हमें दिखता है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन अगर हम तमाम मॉलिक्यूल्स को एक जगह के ऊपर जमा कर दें, सही, तमाम मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक जगह के ऊपर जमा कर दें, सही, तो इनका ये जो वॉल्यूम होगा ये पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। सही भाई। फिर इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं, द पार्टिकल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन एंड अदर। सही। यानी कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं ये एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, ना तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा और ना ही कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिपेल करेगा। ये आराम से अपना जो है वो एक क्या नाम है, मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं, ना किसी से कोई लेना ना किसी को कोई देना। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते गैस स्टेट के अंदर। सही। फिर इसके बाद एनी कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली इलास्टिक। सही। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इलास्टिक कोलिजन, सही, जो हमारे पास ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि नो एनर्जी लॉस। सही। यानी कि जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहेंगे तो आपस में टकराएंगे भी, टकराने को बोलते हैं कॉल्यूजन। और जब भी कभी भी दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उसमें क्या होता है भाई, एनर्जी में लॉस आता है। सही। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब आपस में टकराता है तो उसमें क्या होता है भाई, एनर्जी में लॉस आता है। अभी कैसे, अब जैसे फॉर सपोज ये मेरे 2 हाथ हैं, सही, अब इन दोनों हाथों को अगर मैं आपस में टकराऊंगा, सही, तो क्या होगा कि ये हाथ जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये मूव करते हुए आएंगे ना, तो मूव करते हुए जो एनर्जी इनके अंदर मौजूद होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। सही। आपने ये बात पढ़ी है ना कि एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये हाथ अब एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और जैसे ही ये हाथ एक दूसरे से टकराएंगे तो आपको एक साउंड सुनने को मिलेगा, सही, जिसको हम ताली बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे ही ये हाथ एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी के अंदर। तो इससे हमें पता चला कि जब ये दोनों हाथ एक दूसरे में टकराएंगे तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में लॉस कर देंगे। तो इसका मतलब अभी जो हमारे दोनों हाथों के दरमियान कॉलिजन हो रहा है वो है इनइलास्टिक कॉलिजन, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी में लॉस आ रहा है।
सही, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो ये इलास्टिक कॉलिजन परफॉर्म करते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं आता। सही है, यानी कि इनकी एनर्जी टकराने से पहले जितनी होगी टकराने के बाद भी उतनी ही रहेगी, कोई एनर्जी लॉस इसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। सही, यानी कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हैं, सही, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। सही, यानी कि अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सही, तो खुद ब खुद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, सही, वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास बढ़ जाएगी। सही, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, सही, तो इससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे। मूव करने का मतलब क्या होता है कि उनका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर उनका मोशन बढ़ जाएगा तो मोशन के बढ़ जाने से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही, तो अगर हम क्या करते हैं भाई, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मोशन बढ़ जाने की वजह से हमें क्या पता चलता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो इसी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है तमाम मॉलिक्यूल्स की। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। सही, तो अब जल्दी से इन तमाम जो पॉइंट्स हैं इसका एक ओवरव्यू जल्दी से पढ़ लें। सही है, और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसका शुरू करते हैं। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन, एनीवन? जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं भाई, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन हैं। आज़ेब है, अबीहा, मनाल, आयजा, तंजील, अलिजबा, अनुशरा, आशिर, आतिफ, आयशा खान, जुनैद, हैदर। भाई जल्दी से बताओ कि कोई क्वेश्चन है, सही, या फिर हम फिर इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो नेक्स्ट साइड पे मूव करें। ठीक है, अच्छा जुनैद सर, गैस की शेप फिक्स क्यों नहीं होती? सही है भाई, देखें फिक्स कोई किसी भी क्या बोलते हैं भाई, मैटर की जो शेप है वो उस वक्त फिक्स्ड होगी जब मॉलिक्यूल्स एक जगह पे रुक के बैठेंगे। सही, तो उस वक्त जो है वो उनकी शेप फिक्स्ड होगी। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि भाई मॉलिक्यूल्स ही, सही, जिनसे क्या नाम है, मैटर बनता है, सही, अगर मॉलिक्यूल्स ही जो है वो एक जगह पे नहीं रुक के बैठते तो फिर उसकी जो शेप है वो भी कोई स्पेसिफिक नहीं होगी। सही, बस हाँ ये होगा कि आप उसको जिस कंटेनर में भरोगे वो उसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेंगे। सही है, आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो शेप ऑक्यूपाई कर लेंगे, लेकिन उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, बिकॉज कि वो हमेशा रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। सही है, वो कभी भी एक जगह पे रुक के नहीं बैठते। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ओके, सही है। तो अच्छा, अलिजबा ने बता दिया, आयजा, तंजील ने, ओके क्लियर, ठीक है, जुनैद, हैदर ने भी बता दिया, ठीक है। बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई, हैं और बच्चे कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं कि हैंड फ्री लगा के बिल्कुल ही सर सो गए हैं तकिए पर सर रख के? अच्छा जी, तो ऐसे ही आतिफ का भी आ गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये मुकम्मल हो गई। सही है, अच्छा ये मैं आपको एक बात बता दूँ, सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि 3 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस चैप्टर के अंदर है, एक गैस की, एक लिक्विड की, एक सॉलिड की है। लेकिन उसमें से जो गैस, ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है, इसके जो 5 पॉइंट्स हैं इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर गैस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आती है, सॉलिड और लिक्विड की इतनी ज़्यादा नहीं आती, गैस की सबसे ज़्यादा आती है। तो इनके जो 5 पॉइंट्स हैं ना, ये तो आपको ऐसे याद होने चाहिए कि अम्मी जब सोते हुए उठाएं ना तो आप फ़ौरन से उनको 5 पॉइंट सुना दो। सही, ऐसे याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये पॉइंट जो है वो हमारे मुकम्मल हो गए।